Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. ऊंट की प्यास और परी का जादू पानी। रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। सूरज की किरणें रेत पर आग बरसा रही थीं और दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत का समुद्र दिखाई दे रहा था। उस वीरान रेगिस्तान में एक अकेला ऊंट नाम था बबलू भटक रहा था। उसकी चाल धीमी होती जा रही थी। होठ सूख चुके थे, आंखों में थकावट थी और गले से सूखी सिसकी सी आवाज निकल रही थी। पानी, बस थोड़ा सा पानी। भूख नहीं, बस प्यास थी। बबलू पिछले 3 दिनों से पानी की तलाश में था। पहले वह एक छोटे से कारवां का हिस्सा था, पर जब कारवां शहर की ओर लौट गया, बबलू रास्ता भटक गया। वह सोचता रहा कि कोई तो कुआं होगा, कोई तो नखलिस्तान, जहां पेड़ होंगे, छांव होगी और पानी भी। पर चारों ओर सिर्फ रेत, तपन और सन्नाटा था। एक जगह वह गिर पड़ा। आंखें बंद होने लगीं। सपनों में उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। बेटा, कभी हार मत मानना। तू ऊंट है, रेगिस्तान का बेटा। तू सह सकता है ये गर्मी, तू ढूंढेगा रास्ता। बबलू ने हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे उठकर वह फिर से चलने लगा। परी का देश, रेत की रेखा से परे। रेगिस्तान के एक छोर पर, जहां आम जानवर कभी नहीं पहुंच पाते, एक अद्भुत जगह थी। रेत के पार का जंगल। इस जंगल में रहते थे पक्षी, हिरण, खरगोश और इस परी का नाम था नीरा। नीरा जल की देवी मानी जाती थी। वह हर साल धरती पर आती और छिपकर जरूरतमंदों की मदद करती। पर इस बार उसे एक दर्दनाक सपना आया था। एक ऊंट मरुस्थल में प्यास से तड़प रहा है और कोई नहीं है जो उसकी मदद करे। नीरा की आंखें खुली। दिल बेचैन हो उठा। उसने तुरंत अपना जादुई गुलाबी घोड़ा निकाला और उड़ती हुई रेगिस्तान की ओर चल पड़ी। मुलाकात, जीवन और मृत्यु के बीच। जब नीरा रेगिस्तान पहुंची तो दूर से ही उसने बबलू को देखा, रेत पर गिरा हुआ, सांसें हल्की, आंखें बंद। नीरा ने उसके पास जाकर धीरे से सिर सहलाया। उसकी हथेली से एक नीली रोशनी निकली और बबलू के मुंह पर छाई। पानी की कुछ बूंदें उसके होठों तक पहुंची। बबलू की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने धुंधली नजरों से नीरा को देखा। बबलू फुसफुसाया। नीरा मुस्कराई। नहीं प्यारे दोस्त, तुम धरती पर हो और अभी बहुत काम बाकी है तुम्हारा। बबलू की आंखों से आंसू निकल पड़े। खुशी के आंसू। जादू का तालाब। नीरा जानती थी कि सिर्फ बबलू को पानी देने से काम नहीं चलेगा। इस रेगिस्तान में सैकड़ों जानवर प्यासे भटक रहे होंगे। वह अपनी छड़ी हवा में घुमाती है और मंत्र पढ़ती है। जल बिंदु से बने झील का रूप, धरती पर बहे अमृत स्वरूप। जहां हो प्यास, वहां बहे धार। सुखी हो पशु पक्षी, नर और नार। रेगिस्तान की रेत में एक कंपन हुआ और देखते ही देखते रेत के बीचों बीच एक नीला, स्वच्छ, चमकदार जादुई तालाब उभर आया। उस तालाब के चारों ओर हरियाली फैल गई। घास उगाई, खजूर के पेड़ खिल उठे और एक ठंडी हवा बहने लगी। बबलू बना नायक। जब बबलू को पूरी ताकत मिल गई तो वह जोर से गरजा। अब मैं अकेला नहीं प्यासा रहूंगा और न कोई और, मैं सबको बुलाऊंगा। बबलू रेगिस्तान में दौड़ा, हर दिशा में गया। उसने शेरू लोमड़ी को बुलाया, मीनू हिरण को, चीकू खरगोश को और दूर दराज के पक्षियों तक को। सब हैरान थे कि रेगिस्तान में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। जब सब जानवर तालाब पर पहुंचे, उन्होंने पानी पिया, नहाए और नीरा को धन्यवाद दिया। एक बुजुर्ग कछुआ जिसकी उम्र 100 साल थी कहने लगा, मैंने ऐसा जादू कभी नहीं देखा। ये परी नहीं, धरती की माँ है। नीरा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बबलू की तरफ देखा और बोली, तुम्हारी प्यास ने ही इस तालाब को जन्म दिया बबलू। अगर तुम हार मान लेते तो शायद यह सब कभी न होता। परी का वादा और विदाई। तालाब का नाम रखा गया। नीरा ने सब जानवरों से कहा, मैं हर साल आऊंगी। अगर कभी जल की कमी हो तो इस तालाब के पास बैठकर ये गीत गाना। नीरा ने सबको एक जादुई गीत सिखाया। पानी की बूंदों में जीवन का नाम। नीरा का जादू है सबके संग्राम। प्यास की रेखा मिटे जहां, वहां बसे प्रेम का स्थान। जैसे ही नीरा ने घोड़े पर उड़ान भरी, एक इंद्रधनुष रेत पर गिरा और उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात बबलू सरोवर पर वह इंद्रधनुष आज भी दिखाई देता है। कुछ साल बाद बबलू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वो चमक थी। हर नया ऊंट, हिरन, चिड़िया जब पहली बार पानी पीती तो बबलू प्यार से कहता, प्यास सिर्फ पानी से नहीं बुझती, बल्कि उम्मीद, हिम्मत और करुणा से बुझती है। और याद रखना, अगर कभी कोई अकेला हो तो तुम उसके लिए परी बन जाना। कहानी का संदेश। इस कहानी में ऊंट बबलू सिर्फ प्यासा प्राणी नहीं था।
वह प्रतीक था हर उस जीव का जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। और परी नीरा हर उस मदद का रूप थी जो समय पर हमें सहारा देती है, चाहे वो दोस्त हो, माँ हो या कोई अनजान मददगार। जब हम हार मान लेते हैं, तो दुनिया भी हमारी मदद नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम एक कदम और बढ़ा लें, तो जादू खुद चल कर आता है।